बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शमशेर अली। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लीगल वर्क स्किल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि प्री अरेस्ट बेल को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। तो प्री अरेस्ट को बेल को फ़ाइल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल केस के लिए एफआईआर दर्ज होगी, आपको कहीं किसी ज़राए से पता चल गया है कि आपके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर दी गई है किसी थाने में, आपने कोई जुर्म कमिट भी नहीं किया, लेकिन कोई छोटी सी बात या किसी पुरानी दुश्मनी के रंजिश में आपको पता चलता है कि आपके किसी जानने वाले ने, जिसके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे ना थे, उसने आपके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवा दी है। और अगर आपने कोई जुर्म कमिट कर भी दिया है तो आपको पता चल गया कि आपके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हो गया, तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि अगर आपका जुर्म कोई ऐसा था जिसकी सज़ा जो 10 साल से कम है, उम्र कैद नहीं है, सज़ाए मौत नहीं है, 7 साल से कम है, तो आप उसमें प्री अरेस्ट बेल फ़ाइल कर सकते हैं। जी, प्री अरेस्ट बेल फ़ाइल करने के लिए आपको सबसे पहले एफआईआर की मुसद्दक़ा कॉपी लेनी पड़ेगी। कॉपी लेने के बाद आपने प्री अरेस्ट बेल को तैयार करना है, और तैयार करने के बाद सेशन कोर्ट में अपने मुतलका ज़िला जहाँ पे आपकी एफआईआर दर्ज की गई है, मुतलका ज़िला की सेशन कोर्ट में ही प्री अरेस्ट बेल को फ़ाइल किया जा सकता है। आफ्टर अरेस्ट बेल जो है वो जहाँ पे जो भी उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है, वो वहाँ पे फ़ाइल मजिस्ट्रेट के फ़ाइल भी हो सकती है। अगर कोई स्पेशल ऑफेंस के तहत एफआईआर काटी गई है, जैसे स्पेशल जज सेंट्रल होता है एफआईए को जो करते हैं, स्पेशल जज बैंकिंग क्राइम्स होता है, नैब कोर्ट्स होती हैं, एंटी नारकोटिक्स होती हैं, एएनएफ होती है, अगर उसके तहत काटी है, कुछ दहशतगर्दी की कोर्ट है, तो उसी कोर्ट में रुजू करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने प्री अरेस्ट बेल ऐसा कोई जुर्म है जो 7 साल से कम जिसकी सज़ा है, तो आप उसके लिए सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। प्री अरेस्ट बेल आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन बेल कौन फाइल कर सकता है उसकी भी हमने कंडीशंस मैंने लिखी हैं, वो पहले देख लेते हैं। और बेल होती क्या है पहले सबसे तो वो देखते हैं। बेल बिफोर अरेस्ट इज़ अ बेल विच इज़ ग्रांटेड इन केस वेयर द कोर्ट फील्स that the accused has been falsely involved in the case and may suffer irreparable injury to dignity, honor or reputation if arrested। अगर देखें बेल फॉर अरेस्ट होता क्या जी, बेल है जो कि ग्रांट की जाती किसको, अगर कोर्ट महसूस करे कि एक्यूज जो मुलजिम है वो झूठे मुकदमे में उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है, वो बेगुनाह है, और वो बेगुनाह है, बेकसूर है, उसको किसी झूठे मुकदमे में इन्वॉल्व किया जाए, अगर उसको गिरफ़्तार किया गया तो उसके वक़ार को और उसकी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचेगा। आगे लिखा गया जी, दैट द पर्सन शैल नोट, वो फाइल कर सकता है कि शैल नोट लीव द कंट्री विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट की परमिशन के बगैर। अगर आपने बेल फाइल करनी है तो उसमें यह भी शर्त है कि कोर्ट की परमिशन के बगैर आप किसी भी वक्त मुल्क को छोड़कर नहीं जा सकते। जब भी आप बेल फाइल करेंगे, अगर आपने उस बेल के फाइल करने के बाद कहीं भी जाना, आउट ऑफ कंट्री जाना, तो आपको कोर्ट से परमिशन लेकर ही जाना पड़ेगा। द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ग्रांट द प्री अरेस्ट बेल, आगे वो देखा जी, ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट कौन ग्रांट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ग्रांट द प्री अरेस्ट बेल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, क्योंकि नॉर्मली जो सेशन जज करते हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास फाइल की जाती है, और वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास भिजवा देते हैं, जो भी मुतलका थाने होते हैं उनके, क्योंकि ये एलोकेट किए होते हैं कि इस जज के पास ये मुतलका ये थाना होगा, इस जज के पास ये थाना होगा, वो थानों के हिसाब से, पुलिस स्टेशन के हिसाब से मुतलका थानों को एलोकेट किया गया होता है। आगे हम इसकी कंडीशंस देखें जी। फुलफिलिंग आगे किसको ग्रांट की जाएगी, द प्री अरेस्ट बेल आफ्टर, बाद फुलफिलिंग द, अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर लेता है, ये देखिए फॉलोइंग कंडीशंस। अब कौन सी कंडीशंस है, दैट द पर्सन शैल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर इंटेरोगेशन बाय द पुलिस ऑफिसर। वो कहते हैं कि जी अगर तफ्तीश के जब भी पुलिस ऑफिसर उसको बुलवाएगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी तफ्तीश के लिए, तो वो अपने आप को पेश करेगा। दैट द शैल नॉट बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो खुद और किसी अपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वेंट विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। सो केस के फैक्ट्स को और जो है केस के फैक्ट्स और इस्तगासा के एविडेंस को नुकसान ना पहुंचाएगा। इस्तगासा की जो एविडेंस है उसको अगर वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो उसकी बेल वो
फ़ाइल करने के लिए वो कंडीशन फुलफ़िल कर सकता है। दैट द पर्सन शैल नॉट लीव द, वही जी कंट्री, अगर उसने प्रायर परमिशन नहीं ली विदाउट कंट्री लीव द कंट्री जाना, अगर उसने बाहर के मुल्क जाना है तो कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। दैट द पर्सन सबमिट्स द श्योरिटी बॉन्ड्स, जो लास्ट में है कि अगर उसको कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है तो उसको श्योरिटी बॉन्ड्स देने पड़ेंगे कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए। अगर कोर्ट सेटिस्फेक्शन 1 लाख रुपए का मुचलका कहती है जमा कराओ तो उसको 1 लाख रुपए का ही मुचलका जमा कराना पड़ेगा। अगर वो 20 लाख कहती है तो उसको 20 लाख का ही करवाना पड़ेगा टिल दी फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। ऐसा नहीं कि 20 लाख के मुचल के जमा करवाने की वो ऑर्डर करे, कोर्ट श्योरिटी करवाए जमा, वो 1 लाख का ऐसे नहीं हो सकता। जितनी अमाउंट का वो ऑर्डर होगा उतनी ही अमाउंट का उसको बेल बॉन्ड जमा करवाना पड़ेगा। आगे ज़रूरी जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स वो हम चेक कर लेते हैं कि प्री अरेस्ट की क्या क्या उसकी एप्रीहेंशन। प्री अरेस्ट कब मूव करते, जब आपको लगता है कि आपको जल्द ही गिरफ्तारी आपकी अमल में लाई जा सकती है तो आप फ़ौरन से पहले बेल फाइल कर सकते हैं। और जब आपको लगता है कि ये जो आपके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है ये झूठी है, ये आपको सिर्फ हरासा करने के लिए और आपके ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है तो आप फ़ौरन से पहले बेल फाइल कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आपको इसकी जो FIR की वजह से अगर आपकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई तो आपको बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा, आपके वक़ार को और आपकी आज़ादी को बहुत नुकसान होगा आपकी। और अदरवाइज़ अगर वो इसके अलावा कोई फिट केस होता है, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई ग्राउंड होती हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, आप बेल फाइल कर सकते हैं। तो बेल फाइल करने के लिए, प्री अरेस्ट को बेल फाइल करने के लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा कोर्ट में, पर्सनल आपको सरेंडर करना पड़ेगा, अपीयर होना पड़ेगा। अगर आप अपीयर नहीं होते तो आपको बेल बेल प्री अरेस्ट नहीं मिलेगी। और ये हमेशा सेशन कोर्ट में फाइल किए जाएगी। नाज़रीन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं इसलिए ज़रा जल्दी से ख़त्म करना चाह रहा हूँ। मोटिवेशन पुलिस देखेगी कि इसका कोई पॉलिटिकल कोई कंसिडरेशन तो नहीं है। हु मे भी आगे देखे बेल कौन फाइल कर सकता है वो भी लिखा है। द कंट्री में डायरेक्ट टू द कोर्ट में डायरेक्ट द फॉलोइंग पर्सन मे बी रिलीज ऑन बेल, कोर्ट रिलीज़ कर सकती है ऑन बेल पे किसको, एनी पर्सन अंडर जो 16 साल से कम है, तो 60 साल से ज़्यादा है, किसी औरत को, किसी बीमार शख्स को। और फर्दर इंक्वायरी वाला केस, सबसे ज़्यादा जो केसेस की ग्राउंड्स होती हैं फर्दर इंक्वायरी का केस। अगर आपको लगता है कि इस FIR में जो जुर्म आप पे लगाया गया है, जो जिस जुर्म के मुताबिक आपके ख़िलाफ़ FIR काटी गई है वो उससे आपको जुर्म साबित नहीं होता, मज़ीद इंक्वायरी की ज़रूरत है। तो सबसे मेन ग्राउंड यही होती है कि फ़र्दर इंक्वायरी की जाए, क्योंकि ये भी तो अगर नहीं पूरी होती, ये भी नहीं पूरी तो ये भी नहीं, तो आपको ये लाजमी लेनी पड़ेगी। रूल्स ऑफ कंसिस्टेंसी, क्रॉस के अगर कोई केस को कोई इस तरह का होगा जिसमें वो क्रॉस होनी पड़ेगी, एविडेंस वाला कोई केस होता है, शहादत वाला केस होता है, तो उसमें भी आप FIR, इसमें भी आप बेल फाइल कर सकते हैं और कोर्ट उसको बेल ग्रांट करेगी, रिलीज़ करेगी ऑन बेल पे। अब केसेस वेयर बेल बिफोर अरेस्ट ग्रांटेड अरेस्टेड नॉट ग्रांटेड, ऐसे केसेस जहाँ पे कोर्ट बेल ग्रांट नहीं करती, वो कौन से केसेस हैं? इफ़ अगर एक्यूज इज हैबिचुअल, अगर कोई जो मुलजिम है वो पक्का ऐसा मुजरिम है कि जो उसकी तो आदत ही बन चुकी हुई है कि वो उसने हर दफ़ा जुर्म करने ही करने हैं, वो कोई ऐसा कोई पक्का आदी मुजरिम है तो उसको बेल ग्रांट पुलिस नहीं करेगी। और अगर मुलजिम को पहले से प्रीवियसली कन्विक्ट पहले से किसी केस में सज़ा याफ्ता है तो तब भी कोर्ट उसको बेल ग्रांट नहीं करेगी। और अगर कोई इसके अलावा कोई एप्रीहेंशन, अगर इसके अलावा कोई देखिए कि जी है, आपको लगता है कि मुलज़िम जो है बाहर निकल कर टेम्पर करेगा प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को, इस्तगासा की शहादत को, तो तब भी उसको बेल ग्रांट नहीं करेगी। और इसके अलावा प्री अरेस्ट बेल 3 लोगों को ग्रांट नहीं की जाती जहाँ पे उम्र 10 जो मुजरम जो सज़ा है जुर्म की वो 10 साल से ज़्यादा हो, और जुर्म की सज़ा उम्र कैद हो, और जुर्म की सज़ा टिल डेथ हो, फांसी की सज़ा हो, उम्र कैद हो या 10 साल से ज़्यादा हो, वहाँ पे प्री अरेस्ट बेल फाइल नहीं की जा सकती। प्री अरेस्ट बेल हमेशा उससे उधर ही फाइल की जा सकती जिसकी सज़ा 7 साल से कम होगी। तो दोस्तों सबसे पहले ये मैंने एक बेल ड्राफ्ट किया, हम चलते हैं इंशाल्लाह देखते हैं कि बेल को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। तो नीचे मैंने बेल्स में काफ़ी सारी ग्राउंड्स लिखी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक करके पूरी की मुकम्मल जो ग्राउंड्स हैं
देखिए जी, इन दी सबसे पहले लिखना जी कोर्ट का नाम, इन दी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। मैंने लाहौर हाई कोर्ट लाहौर इसलिए लिख दिया है कि ये हमने सेशन कोर्ट वाली रेमेडी अवेल कर ली है। सेशन कोर्ट में हमने बेल फाइल की थी, लेकिन सेशन कोर्ट में हमें बेल नहीं मिली। और ये केस है कि किसी एक कंप्लेनेंट जिसने एफआईआर दर्ज कराई, उसने कहा जी कि मेरे घर को इन लोगों ने गिरा दिया है और सारा सामान वगैरह भी चोरी कर लिया है, तो सारा कुछ ये उस पर अब एफआईआर दर्ज करवा दी है, तो उसके लिए प्री अरेस्ट बेल फाइल की है। ये देखिए जी, सबसे पहले आपने क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर, आगे ये डैश बी लिखना है ताकि इस पर वो बी का मतलब बेल होता है। आगे ये टाइटल जिसने फाइल की है, ये देखिए पटिशनर है, ये रिस्पोंडेंट है। स्टेट को सबसे पहले प्री अरेस्ट बेल में आपने सबसे पहले स्टेट को पार्टी बनाना है, और सेकंड पे आपने जो नंबर 2 पे होता है वो हमेशा कंप्लेनेंट को रखना होता है। कंप्लेनेंट को आप लाजमी पार्टी बनाया करें, क्योंकि कंप्लेनेंट को भी साथ इस पर वो नोटिस जाना होता है। देखिए जी, केस आपने सबसे पहले आप लिखना है जी, जब ये पार्टी नेम लिखने के बाद आपने लिखना है केस एफआईआर नंबर। एफआईआर का नंबर दर्ज करने के बाद आपने ऑफेंस लिखना है, ऑफेंस 4543804440 पीपीसी डेटेड कौन सी डेट को एफआईआर दर्ज कराई गई थी, पुलिस स्टेशन कौन सा था वो आपने ज़रूर लिखना है, क्योंकि एलोकेशन जो हुई होती है कोर्ट्स की वो पुलिस स्टेशन के मुताबिक हुई होती है। बेल आपने फ़ाइल करनी है सेशन जज के पास, और सेशन जज ने आगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजों को भिजवानी होती है प्री अरेस्ट बेल जो होती है, तो वो आगे उस थानों के हिसाब से ही प्री अरेस्ट बेल को दिया जाता है। और अब जो प्री अरेस्ट बेल का जो सेक्शन होता है वो प्री अरेस्ट बेल पिटीशन अंडर सेक्शन 498 CRPC फॉर द ग्रांट ऑफ प्री अरेस्ट बेल। जो 498 है वो इसको देखता है प्री अरेस्ट बेल को। और प्री अरेस्ट बेल आपने इसी तरह का टाइटल लिखना है, और आगे ये देखिए जी, रिस्पेक्टफुली जैसे आप हर चीज़ पे लिखते हैं कोर्ट की ऑनर के लिए, दैट द ब्रीफ एक्ट्स वही लिखा गया है जी। कंप्लेनेंट्स ने जो एफआईआर कराई गई है, जो मैंने स्टोरी सारी लिखनी है कि जो उसने वो डिमोलिश कर दिया था घर उसका, दैट द नंबर 2 दैट द पिटिशनर अप्लाइड। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि हमने पहले अवेल कर ली है सेशन जज जो कि गुजरावाला विच वाज इंटरेस्टेड द लर्नड एयर्स जे गुजरावाला पास डिसमिस टू सेम द वाइड ऑर्डर डेटेड 19 को उसने बेल खारिज कर दी थी। और बेल एप्लीकेशन का ऑर्डर हमने साथ अटैच कर दिया है, अपेंडिज देखिए जी, अपेंडेड हेयर विद एज एनेक्चर बी एंड सी। एफआईआर लगा दी, सेशन कोर्ट का ऑर्डर लगा दिया, सेशन कोर्ट की बेल लगा दी। आगे जी, दैट द पिटिशनर प्रेज फॉर ग्रांट प्री अरेस्ट बेल इंटर एरिया ऑन द बेल ऑफ द फॉलोइंग अमंगस्ट अदर ग्राउंड्स। इसके अलावा जो ग्राउंड्स हैं वो हम ये ले रहे हैं कि देखिए जी, नंबर 1 ये जो ग्राउंड है ये कि दरख्वास्त गुजार जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कानून पसंद शहरी है और कभी भी किसी मुजरमाना सरगर्मी में मुलव्वस ना रहा है। दैट द पिटिशनर इज़ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड नेवर एवर इंक्लूडिंग इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटी। और जो नंबर 2 बी जो नंबर 2 है बी है सेकंड पे जो लगाया गया है हमने वो लिखा है ग्राउंड जो लिखी है ये कि एफआईआर दर्ज करने में 1 माह 15 दिन की तारीख तखीर है, जिससे इस्तगासा की कहानी में शक व शुबहात पैदा होते हैं। देखिए जी, विच क्रिएट्स डाउट इन प्रोसिक्यूशन स्टोरी। द नंबर जो सी है, द एडमिटेडली सिविल लिटिगेशन इज़ पेंडिंग बिटवीन द पार्टीज़। वो ये एडमिटेडली फैक्ट्स है वो मानते हैं, ये इतराफ़ करते हैं कि फ्री कैन के माबैन पहले से सिविल लिटिगेशन पेंडिंग थी, इसलिए पेंडिंग थी और लिहाजा इसको इस झूठे मुकदमे में मुलव्वस करने का इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। आगे जो डी है जी देखिए जी, दैट इवन अदरवाइज स्टोरी द नरेटेड बाय द कंप्लेनेंट। वो कहते हैं कि जी जो भी स्टोरी जो लिखी गई है, शिकायत कुनिंदा ने जो स्टोरी बयान की है वो एक नामुमकिन सी स्टोरी है और इम्प्रॉपर स्टोरी है, वो कोई स्टोरी बन नहीं रही है, लेकिन उसने फिर भी एफआईआर दर्ज करवा दी है। दैट द पिटिशनर इज़ कम्प्लीटली जो ई है कि दरख्वास्त गुजार मुकम्मल तौर पर बेकसूर है, कंप्लीट इनोसेंट एंड हैव नथिंग डू विद द एलेज्ड ऑफेंस। जो भी ऑफेंस जो है जुर्म से इसका जो एफआईआर में जुर्म जो बयान किया गया है उस जुर्म से इसका कोई ताल्लुक ना है। नंबर जो आगे है जो एफ है, दैट द पिटिशनर हैज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस फॉल्स केस। देखिए जी, इन्वॉल्व इन दिस फॉल्स केस ये कि दरख्वास्त गुजार मुकामी पुलिस की मिली भगत से शिकायत कुनिंदा के जरिए झूठे मुकदमे मुलव्वस किया जा रहा है। वो कहते हैं कि जी पुलिस जो है वो जो कंप्लेनेंट के साथ मिली हुई है और दरख्वास्त गुजार को जो है वो जानबूझकर घट जोड़ से इस एफआईआर में दर्ज किया जा उसको मुलव्वस किया जा रहा है। नंबर जो आगे जी है ये कि
एफआईआर के अंदर जितनी भी दफ़ात दर्ज दफ़ात हैं वो जुर्म जो है वो किसी ममनुआ शिक में नहीं आता। वो जो जुर्म मैंने आपको बताया था कि 7 साल से ऊपर वाला उम्र कैद वाला और जो डेथ वाला है वो उसके अंदर नहीं आता, इसलिए इसकी बेल को ग्रांट किया जा सकता है। देखिए जी, प्रोहिबिटरी क्लॉज ऑफ सेक्शन 497, जो 497 वाली जो क्लॉज है उसके अंदर नहीं आता। दैट द लोकल पुलिस बीइंग इन दैट द लोकल पुलिस एच जो है ये कि मुकामी पुलिस स्टेशन जो है शिकायत कुनिंदा के साथ पार्टी गैंग में शामिल है और दरख्वास्त गुजार जो है उसको झूठे मुकदमे में गिरफ़्तार किया जा रहा है ताकि उसे अवाम की नज़रों में जलील किया जा सके, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ उसको लोगों में रुसवा किया जा सके। दैट देयर इज़ नो अप्रीहेंशन, अगर इसको ज़मानत जो है उसकी तो ज़मानत ना दाखिल इसकी देखिए दैट द पटिशन इज़ रेडी टू, अगर इसको ख़दशा है कि अगर इसकी ज़मानत जो है वो ना फाइल की गई तो इस्तगासा के शवाहिद के जो भी इस्तगासा के शवाहिद हैं दैट द अप्रीहेंशन प्रोसिक्यूशन टैम्परिंग विद द प्रोसिक्यूशन एविडेंस ही इज़ लार्ज, वो अगर इसको बेल इसको कोई डर नहीं होना चाहिए कि अगर इसको बेल ग्रांट कर दी गई तो वो इस्तगासा के जो भी एविडेंस है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दैट द पिटिशन इज़ रेडी, देखिए वो कहता है कि मैं रेडी हूँ, मैं बेल बॉन्ड फाइल करने को तैयार हूँ, जो भी श्योरिटी सेटिस्फेक्शन कोर्ट की होगी उसके मुताबिक मैं श्योरिटी जमा करवाने को तैयार हूँ, बेल बॉन्ड जारी कर फाइल करने को तैयार हूँ, क्योंकि कोर्ट एक ऑर्डर करती है कि इसमें श्योरिटी जमा करवाई जाए, इसमें बेल बॉन्ड जारी किए जाएँ तो वो फिर उसके उतने की ही श्योरिटी जमा करवानी पड़ती है। जिसमें कोई बंदा आगे कहता है कि जी मैं इसके अगर ये बंदा ना पेश हुआ तो मैं इसके हक में भी छोटी देता हूँ, वो कोई ज़मीन की रजिस्ट्री हो सकती है, कोई फ़र्द हो सकती है, या अगर कोई छोटा मोटा जुर्म है तो गाड़ी के कागज़ हो सकते हैं, या उसके कोई इस तरह की कुछ चीज़ हो सकती है जिसकी श्योरिटी उतनी ही रकम से ज़्यादा थोड़ी सी हो, वो आके बंदा उसकी गारंटी दे सकता है, श्योरिटी दे सकता है कि मेरे बिहाफ मैं इसके बिहाफ पे श्योरिटी देता हूँ, अगर ये बंदा चला गया तो आप मुझसे पूछगिछ कर सकते हैं, मैं कोर्ट में अपीयर होऊंगा। आगे हम प्रेयर लिखेंगे, इट इज़ देयर फॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेयर दैट दिस पिटिशन मे काइंडली बी एक्सेप्टेड एंड द पिटिशनर मे वेरी काइंडली बी अलाउड प्री अरेस्ट बेल टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस, उसको बेल ग्रांट कर दी जाए प्री अरेस्ट बेल फाइनल जब तक ये केस का फैसला नहीं हो जाता। एड इंटरम बेल, इसको एड इंटरम बेल भी कहते हैं, मे ऑल्सो बी ग्रांटेड टू द पिटिशनर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कानून के जो तकाजे हैं उसके मुताबिक इसको ग्रांट कर दी जाए। आपने पटिशनर के साइन जहाँ पे करने हैं, थ्रू काउंसिल करनी है तो थ्रू काउंसिल आपने लिख लेना, जहाँ पे एडवोकेट का नाम और नीचे एड्रेस मुकम्मल, और देखिए डेट डाल के सर्टिफिकेट दे देना है जी कि ये पहली बेल है, दूसरी तीसरी, एज़ पर इंस्ट्रक्शन ऑफ माई क्लाइंट दिस इज़ द फर्स्ट बेल पटिशन ऑन द सब्जेक्ट बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। नीचे एडवोकेट आगे नीचे जिसके साथ एफिडेविट लगना, अगर ये आफ्टर अरेस्ट होती तो उसके साथ एफिडेविट लगने की ज़रूरत नहीं होती है। इन दी ऑनरेबल उसी तरह से आपने सारा लिखना मुकम्मल, पूरी की पूरी आपने सेम लिखने के बाद सिर्फ ये जहाँ से पहला पैरा शुरू होता है उससे ऊपर आपने लिखना है एफिडेविट ऑफ जो भी टाइटल है पटिशनर है उसका मुकम्मल लिखना। आगे एक लाइन आपने लिखनी है, आई द अबव नेम डेपोनेंट टू हेयर बाय सोlemnly अफर्म एंड डिक्लेयर एज अंडर, जो भी नीचे दिया जा रहा है उसके मुताबिक आपने नीचे उसको लिखना है कि जी वेरी, देखें जी ये एंड वाला आपने लिख देना, उसके बाद लिखना है डेपोनेंट, यहाँ पे साइन करने वेरिफिकेशन वेरीफाइड ऑन ओथ एट लाहौर, जहाँ पे आप रहते आयश है, 10th day of the August दैट द कंटेंट ऑफ द अबव एफिडेविट इज़ करेक्ट, ये मेरे इल्म और यकीन के मुताबिक जो एफिडेविट दे रहा हूँ ये दुरुस्त है, यहाँ पे साइन करने हैं, यहाँ पे साइन करने हैं, और इसको सेशन कोर्ट फाइल करने के बाद अगर सेशन कोर्ट से डिसमिस हो जाती है तो आप हाई कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं। इसके ऊपर 5 रुपये की टिकट लगती है, 2 रुपये की 3 रुपये की वकालतनामे के ऊपर लगती हैं, और अर्जेंट फार्म के ऊपर 2 रुपये की टिकट लगती है, और साथ जो आपने लेक्चर 3-4 लेक्चर साथ लगाने होते हैं, इसको हाई कोर्ट का एक फ़ाइल कवर लेकर आपने हाई कोर्ट में अर्जेंट साल में इसको फ़ाइल कर देना है, जो क्रिमिनल जो ब्रांच है फौजदारी ब्रांच के अंदर, और ये अर्जेंट भी लग सकती है। अगर आपने उसी दिन सेम और दिन लगानी तो आप सुबह 9 बजे से पहले जाएंगे तो आपकी सेम डे भी लग जाएगी, और अगर आप अगले दिन के लिए फ़ाइल करना चाहते हैं तो आप एक दिन पहले फ़ाइल करेंगे और अगले दिन शाम को लिस्ट लग जाएगी और नेक्स्ट डे आपका कोर्ट में केस लगा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।